नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले की जांच की आंच अब पहुंच चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों तक। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट को ईडी ने समन भेजा है और ईडी के समन के बाद दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई है इस बात को लेकर कि जो कथित शराब घोटाला है, जिसमें अब तक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा था, वहां अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी की ओर से समन हो गया है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कथित शराब घोटाले में जांच की आंच अब सीएम केजरीवाल के पीए तक पहुंच गई है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को ईडी ने आबकारी नीति घोटाले मामले के संबंध में समन भेजा। ईडी के समन के बाद सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले 2 फरवरी को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया था, जिसमें बताया गया था कि समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने फेस टाइम पर बात करते हुए कहा था कि वो विजय नायर पर भरोसा कर सकते हैं, विजय नायर उनका आदमी है। आपको बता दें कि समीर महेंद्रू कथित शराब घोटाले में आरोपी है। इसी शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में अब तक कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को घेरा जाता था, लेकिन अब मामला जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर तक पहुंच गया है। उनके पर्सनल असिस्टेंट को ईडी की ओर से समन भेजा गया है कथित शराब घोटाले के संबंध में ही। और अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है और ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने कि अभी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी की ओर से समन आया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब खुद अरविंद केजरीवाल इस कथित शराब घोटाले मामले में सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। क्या कुछ कहना है हरीश खुराना का, सुनिए। खबर लगी है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी ने सम्मन भेजा है लिकर गेट मामले के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना अरविंद केजरीवाल के परमिशन के। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो सब कुछ हुआ है घोटाला वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के नहीं हो सकता। अब चूंकि जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पॉलिसी को बदला, किस प्रकार से आपने 2% से 12% किया, किस प्रकार से आपने बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बांटे, किस प्रकार से आपने कार्टेल को किया, किस प्रकार से ब्लैक लिस्ट कंपनी को आपने ठेके दिए। ये सब तमाम सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस जाँच की आँच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे के अंदर होते हुए सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट को जब से ईडी की ओर से समन आया है और पूछताछ के लिए विभव कुमार जो कि मुख्यमंत्री के पीए हैं वो पहुंचे हैं, उसके बाद से दिल्ली में सियासी उबाल शुरू हो गया है लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर। और अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई दफ्तर जाना है 26 तारीख को पूछताछ के लिए, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आ गया है और उसमें ये बताया गया था कि समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर मुख्यमंत्री ने बात करते हुए कहा था कि वो विजय नायर पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि विजय नायर जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही आदमी है। और ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद से लेकर अब तक जितने भी इस पूरे मामले में अपडेट आए हैं, कार्रवाई आगे बढ़ी है, उसके बाद अब जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों तक बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जिस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कस सकता है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि ईडी की पूछताछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो पीए है विभव कुमार वो क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद फिर 26 फरवरी को जब सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो पूछताछ का सामना करेंगे, तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। क्योंकि लगातार दिल्ली की सियासत में ये जो कथित शराब घोटाला है, इसको लेकर राजनीतिक तौर पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की ओर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई हमले किए गए हैं और बार बार ये कहा गया है कि दिल्ली में
शराब घोटाला जो हुआ है वो उसमें पूरी तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो संलिप्त है और यही वजह थी कि दिल्ली की सरकार को शराब पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा था। जो वो अपनी नई आबकारी नीति लेकर आए थे उसे रोल बैक करना पड़ा था। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।